सरहद को तोड़ा है, प्रांत प्रांत को जोड़ा है, हर सरहद को तोड़ा है, प्यारा है हर मजहब का एनमाट है हम सबका। हर जानब एक शोर मचा, एक नया इतिहास रचा, मेरा और तोड़ा है, आहो एनमाट तो साडा है। एनमाट हम सबका। गरीबों की तकदीरों को बदला है तस्वीरों को, खुशियों की ये सुबह है, एनमाट आमचा आहे। एनमाट हम सबका, हर एक दिल में रहता है, सांस सांस में बहता है, संग रहता है पहर पहर, एनमाट शुधुई आछे आमादे। विश्वास का दर्पण एक एहसास का, सबकी आंख का तारा छे, एनमाट हमारो छे। हिंदुस्तान की शान है ये, निष्ठा की पहचान है ये, दुनिया नई बसा दी, एनमाट बना दी। एनमाट हम सबका। भारत गांव का देश, आज भी भारत का हृदय गांव में बसता है। शहरों की तरक्की के साथ साथ गांव की तरक्की भी उतनी ही जरूरी है। एनमार्ट ने इस चीज को सोचा, समझा और गांव को भी शहरों से जोड़ने के लिए एक कुछ अलग चीज सोची। आइए जानते हैं गोपाल जी से वो अलग चीज क्या है। हाट की एक परिकल्पना है और आप भी राजस्थान से हैं और आप भी ग्रामीण परिवेश से आए हुए हैं। तो जैसे हाट में माल बिकता था और आपने उस माल को मॉल में कन्वर्ट कर दिया, तो क्या जो मनोरंजन के साधन होते थे उन मनोरंजन के साधनों को भी आप लेके आना चाहेंगे अपने मॉल्स के साथ, और जो गांव के महिलाएं हैं और महिलाओं को और बच्चों के लिए कोई मनोरंजन के साधन आप और मुहैया कराना चाहते हैं? हमारा एक प्लानिंग चालू है कि ग्रामीण शॉपी जो भी होगी उसके बाहर एक छोटा सा गार्डन हो, क्योंकि वहाँ हमको जगह ज़्यादा बड़ी मिल जाती है। गांव में जगह हमको ज़्यादा बड़ी मिल जाती, तो वहाँ पे एक छोटा सा गार्डन हो, शाम को बच्चे आके खेले, बाहर एक पानी पूरी वाला हो, एक डोसे वाला हो, ये सब छोटे छोटे काउंटर लगाने की भी हम लोग सोच रहे हैं। क्योंकि उनको हम लोग रेस्टोरेंट तो बड़ा नहीं दे सकते, लेकिन उसका एंटरटेनमेंट उनको दे सकते हैं। जी सर। हालांकि गांव के लोग ये सब चीज़ों को कम मानते हैं, क्योंकि उनको दोनों टाइम जब तक रोटी नहीं मिलती तब तक चैन नहीं पड़ता है। लेकिन ये भी बच्चों को अवेयरनेस कराना चाहते हैं हम लोग। उनके खेलने के गेम्स, इलेक्ट्रॉनिक भी हमारा एक गेम जोन प्रोग्राम है, तो हम लोग छोटे छोटे गेम्स भी वहाँ पे डालेंगे। कम से कम सर फूड का जो हाइजीन लेवल है वो भी तो आप उनको सिखाते, क्योंकि जो मेलों में या उनको जो फूड मिलता था उसका हाइजीन लेवल बहुत नीचे रहता है। तो आज की डेट में जो पानी पूरी या इस तरह की आपने चीज़ बोली, ये पैक्ड है और सारा हाइजीनिक आता है, तो कम से कम उनकी हेल्थ पे तो इसका फ़र्क पड़ेगा ही पड़ेगा। हाँ, डेफिनेट पड़ेगा। और दूसरा क्या होता है, गांव का तो फूड वैसे ही बहुत पवित्र है। मैं तो गांव जाता हूँ तो 3 टाइम खाता हूँ, और हजम भी कैसे होता है पता नहीं चलता।
क्योंकि एक तो अभी तक वहाँ पे पोल्यूशन नहीं है, दूसरा कोई तरह की मिलावट कम है। जैसे मिलावट खाने में हो जाती है ना, वैसे करप्शन मिलावट में हो जाती है। ये सब चीज़ों का मुद्दा वही है। आत्मा, जल, खाना, जैसा अन्न वैसा मन। आप जैसे खाने खाओगे वैसे आपके विचार बनेंगे। अच्छे खाने खाओ, हेल्दी फूड खाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं, यू आर ऑलवेज हैप्पी। तो गांव में ये सब चीज़ की हमको तकलीफ नहीं है, हमको सिर्फ और सिर्फ अवेयरनेस की तकलीफ थोड़ी सी आ रही है। वो लोग बोलते हैं 6 महीना पुराना खाना है, कैसे खाओगे? अब उनको एक्चुअली वो मालूम नहीं कि एक बैक्टीरिया फ्री खाना है, वो उनको मालूम नहीं है। वो उनके दिमाग में तो ये कि ताज़ा सब्जी लाओ और ताज़ा को 6 महीना पुराना कौन खाता है। तो उससे थोड़ा सा अवेयरनेस कराना हमको, उनको और कुछ नहीं। एन मार्ट की योजना है कि शहरों के साथ गांव में भी ऐसे मॉल खोलेगा जहां सब्जी खरीदने से लेकर फिल्म देखने तक का इंतजाम हो। कुछ वर्ष पहले तक गांव में साप्ताहिक हाट बाजार खरीदी का जरिया होते थे। इन हाट बाजारों में समय के साथ मनोरंजन ने भी जगह बना ली, लेकिन आज के दौर में गांव में लगने वाले हाट धीरे धीरे मेलों में बदल गए और इस बदलाव को भांपते हुए एन मार्ट ने मेलों को सुसज्जित मॉल में तब्दील कर दिया। गांव में एन मार्ट ने ग्रामीण शॉपिंग खोलकर किसानों की तो मदद की ही, साथ ही में मनोरंजन को जोड़कर ग्रामीण महिलाओं और बच्चों को भी शहरी कल्चर को समझने और आगे बढ़ने का मौका दिया है। गोपाल जी, रिटेल मार्केट का आज जो एक ब्लूम चल रहा है पूरा, और इतना एक बोलते हैं 5,000 करोड़ का मार्केट हो गया है, तो आते 2 सालों में आप इस रिटेल मार्केट को और कितना आगे जाता हुआ देखते हैं? क्या आपको लगता है कहाँ जाएगा ये? पाठक जी, रिटेल मार्केट कभी जिंदगी में बंद होगा ही नहीं। क्यों नहीं बंद होगा? क्योंकि बिजनेस ही ऐसा है। रोटी, कपड़ा और मकान, ये 3 चीज जिंदगी में बंद नहीं होना है। रोटी में आपका टोटल FMCG, FMCD प्रोडक्ट सब आ गए, कपड़े में टोटल क्लॉथ आ गया, और मकान। ये 3 चीज की जरूरत कितनी महंगी हो जाए, लेकिन इंसान उसको खरीदेगा, क्योंकि डेली रूटीन है। मुंबई की खाड़ी भर जाएगी, लेकिन इंसान का पेट नहीं भरा आज तक, समझे आप? उसको तो दर रोज सुबह उठ के 2 चपाती की भूख लगती है, रोज 100% लगती है, उसमें कोई फेरबदल नहीं। तो ये रिटेल मार्केट कभी होगा ही नहीं। कब? जब तक सूरज चांद रहेगा और रिटेल मार्केट वालों का नाम रहेगा, क्योंकि ये धंधा ही ऐसा है। हम लोग प्रॉपर्टी से रिटेल में क्यों आए? सब बोले मूर्ख है साला, टेंशन पालने जा रहा। मैं इसलिए आया कि ये रिटेल का बिजनेस जो है ना, उसको सेट करने में 10 साल लगते हैं। सेट करने में 10 साल लगता है, 3 साल नहीं। कोई भी कंपनी चलाने के लिए 1000 दिन की जरूरत है, कोई भी बिजनेस करने के लिए 1000 दिन की जरूरत है। ये सबको लंबा खींचने के लिए थोड़ा सा टाइम लेना पड़ता है, और ये तो कभी बंद होगा ही नहीं। व्यापारी तरह तरह के सिस्टम्स बदली होंगे, बाकी रिटेल कभी बदली नहीं हुआ। और यूज्ड मार्केट, उसके बिना तो कुछ होगा भी नहीं। हम लोग कनेक्टेड करेंगे। अब चाइना मार्केट लोग बोलते हैं सबसे आगे, अरे हिंदुस्तान भी कुछ कम नहीं है। हिंदुस्तान में प्रोडक्ट कुछ कम नहीं है। हम लोग हिंदुस्तान वाले कितने सुखी हैं कि हमारे पास हर एक चीज के प्रोडक्ट हैं। हम लोग किसी का प्रोडक्ट इंपोर्ट नहीं भी करें तो भी हम सरवाइव कर सकते हैं, एक्सेप्ट पेट्रोल एंड डीजल। हमारी कैपेसिटी है। हमारे बहुत से ऐसे गांव हैं कि जहाँ पे धान उगता है, खेती होती है, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, MP, UP, तो वहाँ पे अच्छा रिटेल का प्रोडक्शन मिलता है। मंडीज बनी हुई है, मंडीज पूरा सपोर्ट करती है, व्यापारियों को प्रोडक्शन होता है। देखो 100 में से 1 व्यापारी को तकलीफ होती होगी, 1 किसान को तकलीफ होती होगी। हिंदुस्तान का हर किसान दुखी नहीं है। महाराष्ट्र के खानदेश बेल्ट के अंदर में कोई भी किसान ऐसा नहीं है कि जिसके घर में महंगी गाड़ी ना हो। सबसे धनाढ़ बेल्ट बोलते हैं उसको। हमारे हरियाणा पंजाब में सबसे धनाढ़ बेल्ट बोलते हैं। हमारे राजस्थान में अच्छे बेल्ट है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि जहाँ पे महाराष्ट्र अच्छा है, गुजरात अच्छा है। कहाँ का किसान कमजोर है मुझे दिखाओ। खाली आप उसके मेले कपड़े पे मत जाओ, उसकी वर्थ पे जाओ कि उसकी वर्थ क्या होगी। बस ये हो गया कि
वो पसीने में काम करते थे, हम लोग ट्रैक्टर से काम करते हैं। वो बैल से काम करते थे, हम ट्रैक्टर से काम करते हैं। फर्क कितना हो गया, काम उससे डबल हो गया है, जगह उतनी है। आने वाले 100 साल बाद ये फ्लोर वाइज खेती चालू हो जाएगी हिंदुस्तान में। आप क्या सोचते हो? खेती तो कभी बंद होगी ही नहीं, पैदावार होगी ही होगी, तो उसकी कोई टेंशन जैसा हमको नहीं लगता है। किसान जो रहता है वो तो उसकी जीवन शैली है सर, तो वो तो जैसा है वैसा ही रहेगा, तो उसके कपड़ों पे नहीं जा सकते। पाठक जी, एक आदमी था, किसान के बारे में जब आप बोलते हो तो मैं एक आपको बात सुनाता हूँ। एक आदमी था, 1 किलो भिंडी लेके बैठा था, अच्छा खासा दिख रहा था, आराम से शांति से बैठा था। एक आदमी उसके पास गया, बोले भाई साहब आप ये भिंडी का धंधा नहीं करके आलू का करो तो। बोला फिर क्या होगा? टर्नओवर ज़्यादा होगा। फिर क्या होगा? फिर आप पैसा कमाओगे। अच्छा फिर क्या होगा? फिर आप और आगे बढ़ोगे। अच्छा फिर क्या होगा? फिर आपका बहुत बड़े व्यापारी में नाम आ जाएगा। अच्छा फिर क्या होगा? फिर आप बहुत पैसा कमा लोगे, आप एक बंगला बनाओगे। फिर क्या होगा? फिर एकदम एक फार्म हाउस बनाओगे। फिर क्या होगा? बोला आराम से शांति से बैठे रहोगे। बोला तू अपना काम कर, मैं वही कर रहा हूँ अभी। मैं अभी वही कर रहा हूँ, शांति से बैठा हूँ ना, क्यों मुझे टेंशन में डालता है? तो हमारे किसान ऐसे, उनको टेंशन नहीं है कुछ, वो अपने मर्जी से चलने वाले लोग हैं। संतोषी सदा सुखी वाली स्थिति है, जितना है उसमें संतोष है। दे आर हैप्पी। उनको जमीन प्यारी है, जमीन का अटैचमेंट है। वो जब तक एक बार जमीन को देखते नहीं है तब तक उनको सुकून नहीं मिलता है। फसल कैसी हो गई, झाड़ कैसे हो गए, तो ये सब उनकी हैबिचुअल हो गए उस चीज की। ऐसा कहा जाता है कि जैसे प्रोडक्ट्स की जितनी ज्यादा वैरायटी होगी उसकी खरीदारी उतनी ही ज्यादा होगी। ग्राहक वैरायटी पसंद करता है। एन मार्ट ने अपने मॉल में वैरायटी प्रोडक्ट्स की भरमार रखी है और इस तरह एन मार्ट ने ग्रामीण नागरिक को शहरों की नई तकनीकी को जानने की सुविधा दी है और इसके साथ गांव और शहरों के बीच के फासले को कम किया है। एन मार्ट की ये पहल देश के विकास में भी सहायक होगी। अब ये तो उनका जमीन से जुड़ाव है सर, जो मातृभूमि का आप प्रेम बोले उसको, वो अपनी मातृभूमि से जुड़े हैं। सर मातृभूमि का प्रेम तो हर इस देश के इंसान को है। हम लोग वंदे मातरम बोलते हैं। वो क्यों बोलते हैं? धरती को नमस्कार इसलिए करते हैं कि हमारी माँ है, एक जन्म देने वाली माँ है, एक धरती माँ है, एक हमारे पिताजी है और एक आसमान है जिन्होंने हमको छाया दे रखी है। बराबर, ये तो हम बोलते आए। हर इंसान को धरती से प्यार है, लेकिन कोई इंसान ऐसे होते हैं कि वो उसमें घुल मिल के खुश होते हैं। अभी हम बिल्डिंग बनाते हैं तो क्या हमको धरती से प्रेम नहीं है? धरती पे ही बिल्डिंग बनती है ना। किसान अपना खेती करके, हल चला के, मेहनत करके, दे आर हैप्पी। हम लोग बुद्धि में काम करते हैं। बहुत से लोगों की सोच है कि मेहनत वो फिजिकली करते हैं और हम लोग मेंटली मेहनत करते हैं। एक आदमी सुबह से शाम तक घमेला उठा के ऊपर चढ़ाता है, बहुत मेहनत करता है और शाम को खाना खा के सो जाता है। बराबर, उसके दिमाग में एक ही चलता है कि सुबह से शाम तक मुझे घमेला उठाना। वो उसकी मेहनत है, लेकिन वो फिजिकली मेहनत है। और हम लोग जो मेहनत करते हैं वो मेंटली मेहनत है। और हमारी हालत ऐसी कि एक साथ 10 आदमियों को जवाब देना, एक साथ 100 आदमियों को रिप्लाई देनी है। कौन से दिन आपसे क्या बात हुई थी, कौन से टाइम आपको क्या बोला था, वो याद रखने की जरूरत नहीं। जो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, सच है, वो सच है। तो मैं आपका मूल मंत्र है गोपाल जी, मैंने सीखा है आपसे, ही है सत्य बोलो, टेंशन नहीं। सच बोलोगे तो याद रखने की जरूरत नहीं है। बराबर, कोई भी चीज याद रखो। मैंने आज आपको क्या बोला था, उनको क्या बोला था, क्या कमिटमेंट किए, उस दिन भी वही थे, आज भी वही है। सच आपके लाइफ के 10 साल बढ़ाती है, जिसमें आप अपने आप में कॉन्फिडेंट रहते हो। इसका नाम है सच। दूसरा, मैं लोगों को ये बोलना चाहता हूं कि छोटी छोटी बातों पे झूठ बोलने की जरूरत क्या है। बहुत से लोगों को देखता हूं, फोन उठाते हैं, हाँ कहाँ हूं, नहीं बाहर हूं। और तो घर में बैठा तो बोल देना घर में हूं।
कहाँ हो? नहीं ऑफिस में नहीं, बाहर। अरे घर में है, ऑफिस में। बोल दे, सच बोलने में क्या भी। अच्छा आप कभी भी देखो, मुझे कोई फोन करता आप कहाँ हो, मैं यहाँ। क्यों? तो कभी भी किसी आदमी को तुम्हारी जरूरत पड़ सकती। फोन पे कौन होगा? या तो मांगीलाल होगा या देवीलाल होगा। पैसा मांगने वाला होगा या देने वाला होगा या घर वाली का होगा। तीनों को ही हम लोग बोलते ना बाद में फोन करना। क्यों? उनको उसी टाइम रिप्लाई देके खत्म कर दो ना। बोलो क्या है? ये है। अच्छा ठीक है, ओके बाय। तो दे आर हैप्पी। ये सब सिस्टम को लागू करने के लिए पाठक जी बहुत मेहनत करनी पड़ती है, एंड आई एम वेरी सीरियस अबाउट इट। मैं चाहता हूं सिस्टम का सुधार हो। ये सिस्टम सुधरेगा तो हम लोग सब सुधर जाएंगे। मैं बहुत से बार देखता हूं लोग बोलते हैं ये है वो है ये है वो, मैं उनको समझाता हूं किंतु परंतु कुछ मत करो, स्ट्रेट फॉरवर्ड जाके बात कर लो, होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो ठीक है। हर चीज आप पे डिपेंड करती है। हाउ टू टेकल इट, इट्स योर लुकआउट। अगर बात की जाए रिटेल में अवसरों की, तो ये एक ऐसा उद्योग है जहां अन्य उद्योगों की तुलना में लाभ पाने के सबसे अधिक अवसर हैं। चाहे बात रिटेल मैनेजमेंट में करियर की हो या देश की अर्थव्यवस्था में इजाफे की, रिटेल सेक्टर आज बड़े परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। तो इस परिवर्तनशील दौर में एन मार्ट मॉल के पास भी संभावना का भंडार है। मॉल श्रृंखला को बढ़ाने के साथ एन मार्ट के मॉल्स अब हाइपर मार्केट का रूप लेने को तैयार है, तो भविष्य में रोजगार के अवसर भी बढ़ने के आसार है। इसलिए एन मार्ट में रोजगार के अनेक विकल्प उपलब्ध है। सेल्स रिप्रेजेंटेटिव स्टॉक की देखरेख के साथ साथ ग्राहक वर्ग की आदतों और आवश्यकताओं पर दृष्टि रखने के लिए रिटेल मैनेजर के रूप में भी करियर ऑप्शन उपलब्ध है। तो एन मार्ट की उड़ान अभी संभावनाओं के आकाश में अनंत तक जाएगी और ग्राहकों के लिए ढेरों फायदों की सौगात लाएगी। जैसा कि आप जानते हैं कि खुशी के साथ पर्यावरण और स्वास्थ्य के लिए भी एन मार्ट की कुछ योजनाएं हैं। एन मार्ट ने हर माह की 26 तारीख पर्यावरण और जन सेवा के लिए समर्पित की है। हम बात करें स्वास्थ्य सेवा की, तो एन मार्ट देश के शहर और गांव के चिकित्सालयों में अपना सहयोग दे रहा है। भारत की बढ़ती जनसंख्या के कारण आज आम आदमी अच्छे इलाज से वंचित रह जाता है। भारत में 1000 लोगों की आबादी के लिए भी अस्पतालों में पर्याप्त सुविधाओं का अभाव है और अन्य अस्पतालों में महंगे इलाज के चलते आवश्यक दवाइयां नहीं मिल पाती। इस समस्या को एन मार्ट ने गंभीरता से लेते हुए देश के गांव में खुले हुए चिकित्सालय में गरीबों को स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने का निश्चय किया है और हर माह की 26 तारीख को इस कार्य को क्रियान्वित किया जाएगा और इसमें एन मार्ट अपने सहयोगी टीम के साथ सहायता देगा। कहा जाता है स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का निवास होता है। स्वास्थ्य कई मायनों में स्वच्छता पर भी निर्भर करता है। इसीलिए एन मार्ट स्वास्थ्य के साथ स्वच्छता पर भी ध्यान देगा। इसी एन मार्ट की कोशिश से देश के प्रत्येक जिले और गांव भी स्वच्छता एवं सफाई के मामले में शहरों की तरह साफ सुथरे नजर आएंगे। इसके साथ ही स्कूलों की साफ सफाई पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। एन मार्ट एक जिले के स्कूलों में साफ सफाई अभियान चलाएगा और पहले की तरह इस कार्य को करने की शुभ तारीख भी 26 ही रखी गई है। तो जब गली मोहल्ले स्कूल स्वच्छ, तो पूरे शहर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा और देश सफलता के नए शिखर पर चढ़ेगा। एन मार्ट ने जब इतनी जिम्मेदारियों को अपने कार्य के दायरे में समेटा है, तो पर्यावरण संरक्षण का कार्य भी इसमें शामिल हो जाता है। हम बात करें पर्यावरण की, यानी हरियाली भरा परिवेश, जो तन मन को सुकून देने के साथ ही जीवन के हर पहलू में सुख समृद्धि लाता है। स्थानीय से लेकर देश विदेश तक में इन्हीं प्रकृति पुत्रों की मौजूदगी हर किसी के चरम आकर्षण का केंद्र होती है।
जो हमेशा आनंद के महास्रोत के रूप में उल्लास का महासागर उमड़ते रहते हैं। इसीलिए एन मार्ट की कोशिश है कि देश के शहर में हरियाली भरा परिवेश रहे। इसीलिए एन मार्ट अब वही शुभ तारीख अर्थात इसी माह की 26 मई को पौधा रोपण करेगा। एन मार्ट का संदेश है कि एन मार्ट के सभी सदस्य, चाहे कर्मचारी हो या फिर एन मार्ट के आदरणीय ग्राहक, सभी इसी माह की 26 तारीख को कम से कम 2 पौधे अवश्य लगाएं और प्रकृति को सुंदर बनाने में एन मार्ट के सहयोगी बने। एन मार्ट का आह्वान है कि उसके इस उद्देश्य में आप भी सहभागी बने और देखते रहें हमारी उन्नति का सफर। तो दोस्तों, आपने देखा कि गांव की तरक्की किस तरह गांव को और अपने देश को आगे लेके जाती है। शहरों की तरक्की के साथ साथ अगर गांव की तरक्की हो, गांव वालों को भी उन सुविधाओं का लाभ मिले जो आज हर आम शहरी को मिल रहा है, तो देश आज जिस मुकाम पर खड़ा है उससे बहुत आगे जा सकता है। तो देखते रहिए उन्नति सपनों की।